guys, welcome back to my channel. तो आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल सा होने वाला है। एक्चुअली मुझसे बहुत लोगों ने बोला है कि मैं अपने लाइफ व्लॉग्स बनाया करूं। वैसे मेरी लाइफ में ज़्यादा कुछ ऐसा चलता नहीं है इंटरेस्टिंग सा। मैं दिक्कत क्या होती है मुझे समझ में नहीं आता। जब भी मैं बोलने लगती हूँ तो कुछ ना कुछ हॉर्न ये वो कुछ ना कुछ आवाज़ें आनी ही होती हैं। खैर इसको छोड़ते हैं तो आती रहेगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं अपनी लाइफ व्लॉग्स बनाया करूँ और मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा लेज़ी टाइप की लाइफ है और मैं ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ में करती नहीं हूँ। मतलब मैं कुछ जो भी करती हूँ उसको करने के लिए मुझे काफ़ी अपने आप को पुश करना होता है। अगर आज मुझे कुछ करना है तो मैं वो आज तो करूँगी नहीं, मुझे खुद को पुश करना पड़ेगा तो वो जाके 1 2 3 दिन के बाद हो पाएगा। तो फ़िलहाल आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं पैकिंग कर रही थी और हम लोग कहीं ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली नूर का एक फ्रेंड है बचपन का और उसकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है। तो उसकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी है। हम उसने पार्टी थ्रो करी है रुद्रपुर में। तो रुद्रपुर में कभी गई नहीं हूँ। मतलब मैं ऐसे गई हूँ कि मैं उसको क्रॉस करती हुई उधर गई हूँ, बट मैं कभी रुद्रपुर नहीं गई हूँ। तो मेरा फ़र्स्ट टाइम है रुद्रपुर में। तो मेरा हाथ दुख गया। तो वहाँ जा रहे हैं और इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम जा रहे हैं। उसके अलावा मैं क्या पहनती हूँ, क्या मेकअप करती हूँ, कैसी पार्टी रहती है, हम लोग कहाँ स्टे करते हैं, ये वो मतलब सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो जो पैकिंग थी वो एक दिन की पैकिंग नहीं थी, वो कई सारे दिन की पैकिंग है। वो इसलिए क्योंकि मैं बरेली भी जा रही हूँ अपने होम टाउन। तो बहुत टाइम के बाद मैं बरेली जा रही हूँ रुकने के लिए। तो उसकी भी पैकिंग चल रही थी। तो वो बहुत सारा सामान हो चुका है मेरे पास। एक तो पार्टी के लिए ऊपर से घर जाने के लिए भी पूरी तैयारी मेरी ज़ोरों शोरों से हो गई है। क्योंकि मैं कितना ही कम सामान ले जाऊँ या कितना ही ज़्यादा सामान लेके जाऊँ फिर भी मेरा सामान वापस आते हुए या मतलब कहीं से भी वापस आते हुए मेरा सामान डबल हो जाता है। तो वैसे तो मेरे बैग्स में जगह नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम चीज़ें अपने साथ वापस लेकर आऊँ। विंटर्स भी आ रहे हैं तो मेरे को थोड़े से कपड़े वगैरह भी वहाँ से घर से लेके आने हैं। तो बस इस व्लॉग में यही है। और अगर आपको ये सब देखना है कि मैं कैसे रेडी होती हूँ, क्या पहनती हूँ, क्या नहीं पहनती हूँ, तो इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। और बहुत सारे लोग मेरा व्लॉग सिर्फ देखने आते हैं, मेरा नाम सर्च करके मेरे को देखने आते हैं कि मैंने क्या डाला है, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको मेरे को देखने का इतना शौक है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चाहे वो हेटर्स हो चाहे वो कोई हो, फ़र्क नहीं पड़ता। और हेटर्स के लिए भी मेरे दिल में एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि वो लोग हेट करते हैं बट मेरे व्लॉग्स देखते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कैसे रह रही हूँ, वो सब कुछ देखा जाता है। तो फिर आप भी मुझे सब्सक्राइब कर ही दो ना, क्या चला जाएगा। बस आपको नोटिफिकेशन और मिल जाएगा कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है। और अगर आप उसमें डिसलाइक भी करते हो लाइक भी करते हो फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि आप देख रहे हो मेरे लिए वो मैटर करता है। मैं व्लॉग्स इसीलिए बनाती हूँ कि लोग देखें, उन्हें पसंद आए नहीं आए वो उनका ओपिनियन है, पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरा तो काम हो जाता है ना जब आप मेरे व्लॉग्स देखते हो। तो प्लीज़ अगर आप आ रहे हो देख रहे हो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अभी मैं बहुत सारी बकवास कर रही हूँ और मेरे बाल अभी बहुत ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मैंने हेड वॉश करा था और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करा है। और कलर कैसा लग रहा है मेरे बालों का प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज करा है। मैं हमेशा मैं ग्लोबल कराती हूँ, इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कराया है। कहाँ से कराया है वो भी जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देख ही लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो इसका भी एक व्लॉग है जो कि शायद इससे पहले आ चुका होगा या इसके बाद आएगा, आई एम नॉट श्योर। तो बताइएगा कि ये कलर मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो बस अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं क्योंकि जिसकी एनिवर्सरी है वो लोग भी यहीं आ रहे हैं। हम लोग साथ ही साथ निकलेंगे आगे पीछे।
तो बस जब वो आएंगे तो मैं उनसे मिलाऊंगी, अगर वो लोग कंफर्टेबल होंगे कैमरे के सामने आने के लिए तो। वैसे आप लोगों ने उनको देख रखा होगा मेरी बर्थडे ईव व्लॉग में, वो जो मृणालिनी थी जो जिसने मेरा पूरा डेकोरेशन में हेल्प करी थी, उसी की एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी। तो मेरी तरफ से उनको हैप्पी एनिवर्सरी इस व्लॉग के थ्रू। वैसे तो मैं अभी इनको बोल ही दूँगी, ये व्लॉग तो बाद में आएगा, बट मज़ा आता है यार किसी की एनिवर्सरी बर्थडे हो तो, मतलब एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है अपनी बर्थडे और अपनी एनिवर्सरी से भी ज़्यादा। अपने में तो थोड़ा बहुत ऐसे ही रहता है कि क्या करें छोड़ो ये वो, पर दूसरे के में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और फिर बस देखते हैं आगे क्या होता है, और मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद में भी रास्ते में या उनके आने के बाद। तो बने रहिए और देखते रहिए। आप लोग के लिए तो बस 1 सेकंड की बात है, मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ निकालने में, बैग्स वगैरह पैक करके पैक तो है रखने में। तो बस देखते रहिए, देखिए 1 2 3। हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर। तो हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर और अभी हम सीधे आए हैं मॉल में, और क्योंकि हमें थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था। मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं करा क्योंकि मैं भूल गई थी और हम लोग बातों में इतने बिजी हो गए थे कि मैं भूल ही चुकी थी कि मुझे व्लॉग भी करना है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तुम कुछ कहना चाहोगे? तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्यों लग रहा है कि मैं हेलमेट जैसे लगा के आया। मेरे बाल ऐसे हुए हैं। हाँ, चिपक से रहे। तो हम चलते हैं अंदर, और अंदर से मुझे कुछ छोटी मोटी चीज़ लेनी है तो वो लेते हैं, क्योंकि मंडे को आई गेस यहाँ की मार्केट बंद होती है, इसलिए हमारे पास मॉल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर चलते हैं सीधा अंदर। सुपर टेक। अरे सुपर टेक। ये क्या करा तुमने? शॉर्टकट। ओए यार ये भी आ गया है। तू आ गया यूट्यूब में आ गया तू। नहीं काटेंगे।
फाइनली हम लोग रुद्रपुर पहुंच चुके हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद, और रूम में बस चेक इन करा है हमारा। बिल्कुल लास्ट मोमेंट प्लान बना था आने का, बट काफ़ी अच्छा रूम है। तो रूम भी काफ़ी अच्छा है, बट हम एनिवर्सरी पार्टी में आए हैं और हमें रूम मिला है सिंगल बेड्स वाला। मतलब विक्की, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। तुम्हारी खुद की एनिवर्सरी और तुमने एक पति पत्नी को अलग कर दिया, बहुत गलत बात है। बट कोई नहीं, हमारा लास्ट मोमेंट प्लान बना था। तो बस अब हम रेडी होएंगे फटाफट। नूर अभी नीचे ही है, थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी कर रहा है। उसके बाद रेडी होएंगे। मैं देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैंने अभी कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं क्या लुक करूँगी क्या नहीं करूँगी, बट जैसा भी होगा। और फटाफट मैं अपना आराम से चिल करूँगी और फिर मैं रेडी होके नीचे मिलूँगी। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ और बस जल्दी से भाग रही हूँ। बाद में दिखाऊंगी पूरा आउटफिट। थैंक गॉड लिफ्ट आ गई। मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना टाइम लगेगा, बट अभी यहाँ पे लाइट भी अच्छी नहीं आ रही है। और बस नीचे चलते हैं और फिर नीचे चल के मैं आपको दिखाती हूँ अपना मेकअप। तो हम तैयार हो गए हैं और हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, तो बस जल्दी से भागते हैं। और केक कटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से बस भागते हैं और फिर बाद में दिखाती हूँ कि क्या होता है। चलो।
माई गॉड, आई एम सुपर टायर्ड। और एक तो मैं लेट हो गई, जल्दी जल्दी रेडी हुई और फिर उसके बाद नीचे गई और अभी डिनर करके मैं ऊपर आ गई हूँ। बाकी सब लोग नीचे पार्टी कर रहे हैं, बट मेरे बस का अब और नहीं है कि मैं अपने आप को और स्ट्रेच करूँ। बट बहुत इन्जॉय करा, बहुत डांस करा, बहुत मज़ा आया। और अब मैं ऊपर आ गई हूँ, मेरा रूम पूरी तरीके से फैला हुआ है, आप ये देख सकते हो। यहाँ पे पीछे ग्लास भी तोड़ दिया है नून ने और सब कुछ ऐसे फैला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको ठीक करूँ अभी, क्योंकि हमें सुबह निकलना भी है या ऐसे ही बस अपना चेंज वेंज करके मैं लेट जाऊँ, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझसे ये और ये वाला गेटअप और नहीं हो पा रहा है। और मैंने अपनी ड्रेस भी गंदी कर लिया, मैंने इस पर खाना गिरा लिया है। तो बस अभी के लिए इतना ही, और सुबह मिलते हैं या अगर रात में लोग ऊपर आते हैं और कुछ मस्ती वगैरह होती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, वरना अभी के लिए यही है। और फिर मैं मिलती हूँ सुबह में। फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत सेट करती हूँ, चेंज करती हूँ और फिर शायद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मैं अकेली हूँ। अगर मुझे नींद नहीं आई तो फिर मैं आप ही लोगों से बातें करूँगी, और किससे बातें करूँगी। तो चलो चलते हैं। गुड मॉर्निंग। और अभी हम उठे अभी हम उठे और अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं। हमारी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, हमें चाय चाहिए बहुत ज़ोर से। वो तुमको नींद कैसी आई? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम मेरे ब्लॉग में इतने चुप क्यों हो जाते हो? मैं जिंदगी में भी काफी चुप हूँ। वाओ, व्यू बहुत अच्छा है। या कॉपीराइट लगाओगे क्या? फिर खुद ही वो करते रहना बैठ के। हम जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए गाइस। नाश्ता भूख लग रही है गाइस, मेरी आवाज़ ही नहीं लग रही है। भूख नहीं लग रही मेरे को चाय चाहिए। कोई मैं तो पार्टी ड्रेस में ऑल इन वन। चलो मेरे ब्लॉग में हाय बोलो। ये मृणालिनी है, इसी की एनिवर्सरी थी। और ये थोड़ी खराब है इसकी आंखें। और ये नहा कैसे लिखती सुबह सुबह? मेरे सर में दर्द होता है, तो गर्म पानी से नहाया मैंने। आंखें देखो, ये देखें, नहीं आंखें खूनी दुल्हन। ब्लॉग में तो जलता है। ये एक बार में देखना बनता है वो। ये देखो, हम लोग को सिंगल बेड मिले थे और ये जो भाई बहन थे उनको ये बेड दिया गया है। तो डबल से भी छोटा है। ये देखें, बट यहाँ से व्यू क्या है ये देखें। अपनी गाड़ी की सू। विक्रम, आपका क्या मैनेजमेंट था ये बताइए, आप भाग कहाँ रहे हैं? आपको कहाँ छुपा रहे हैं? ये मैनेजमेंट था आपका? विक्रम से इसका ना जवाब पूछो, इसका जवाब पूछो। मतलब क्या है कि हमारी एनिवर्सरी दूसरों ने तलाक, इसका जवाब पूछो। ये तो कैमरा बताइए आपका क्या मैनेजमेंट है? बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है।
कीज रख लो। थोड़ा ठंडा मिल्क चाहिए होता है। तो हम रेडी हो चुके हैं और अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और जा रहे हैं सीधे बरेली। और नूर भी रेडी हैं। और कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे एक रात स्टे करके? कैसा लग रहा है आपको यहाँ की सर्विस? आपको कैसी लगी? ओके, फीडबैक। या हाँ, सर्विस इज ओवरऑल गुड, अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है और हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी है। इसको हिंदी में क्या कहूँ? मुझे नहीं पता। खातिरदारी। और जिस होटल में हम लोग रुके हैं उसका नाम है आर्क होटल। और अगर आप कभी रुद्रपुर आते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, क्यूट सी प्रॉपर्टी है, छोटी सी प्रॉपर्टी है। आप यहाँ पे कोई भी पार्टीज ये वो सब कुछ कर सकते हो। तो डील के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो। डील के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। और अभी हम लोगों ने सारी पैकिंग कर दी है, थोड़ा बहुत बचा है तो वो हम कर रहे हैं, बस फिर निकलते हैं। और अभी तो हम नीचे जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास, उसके बाद हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट बरेली के लिए। फिर मैं आपको घर पहुंच के आपको बाय बाय बोलूँगी, अभी नहीं बोलूँगी, अभी आप ये व्लॉग कंटिन्यू देखो। और प्लीज़ जो हेटर्स हैं ना, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आई एम श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग देखने तो आए होगे, डिसलाइक करने आए होगे, तो सब्सक्राइब भी कर दो, आपको डिसलाइक करने में इजी पड़ेगा। नहीं तो मतलब मैं चाहती हूँ अगर आप इतना ही मेरी प्रोफाइल और मेरी ये सब देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे यार। और मज़ा आया इस ट्रिप में, छोटी सी ट्रिप थी और मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो गया है, मुझे ठंड लग रही है और फ़ैन भी नहीं चालू है, एसी भी बंद है, सब कुछ मतलब बंद कर रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी देर धूप में चली जाऊँ, धूप में जाके खड़ी हूँ। तो बस अभी हम लोग निकलते हैं। हम सामान वगैरह, एक्चुअली सामान बहुत था, एक रात के लिए आए थे, बट वो लोग भी सोच रहे थे कि इतना सारा सामान लेके आए, क्योंकि हम लोग आगे जाने के हिसाब से आए थे। और मैंने अभी तक अनपैकिंग नहीं करी थी। गोवा के बाद मैं गुड़गांव से सितारगंज, तो मैंने अनपैकिंग नहीं करी थी। तो मेरा सामान ना सारे ही बैग्स में थोड़ा है। तो और मैंने सोचा था कि मुझे बरेली जाना ही है, तो फिर मैं वहीं पर करूँगी जो भी करना है मुझे। तो इसी वजह से मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा है। और अब देखो क्या होता है, अभी आगे जाते हैं, क्या करते हैं। ब्रेकफास्ट हम कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, तो बस चलो मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा सिंगल होके। यार तू गाड़ी ऐसे लगा दी, मेरी खिड़की नहीं खुलेगी अब। मुझे क्या करना है उतर के? हेलो गाइस, विल सी यू अराउंड वेरी सून। हैप्पी एनिवर्सरी, बाय प्रवीण, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। सून वेडिंग एनिवर्सरी। चल ठीक है, मिलते हैं फिर सितारगंज में, है ना? ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। तो हम निकल चुके हैं और मेरा मुंह इतना रेड क्यों हो रहा है? और पीछे पूरा हमने सामान रख लिया। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, हमारा लिटरली सामान इतना ज़्यादा हो जाता है, हम चाहे 1 दिन के लिए जाएं, चाहे 2 दिन के लिए जाएं, चाहे 1 महीने के लिए जाएं, हमारे पास सामान इतना होता है
ऐसा लगता है कि कुछ भी मिस ना हो जाए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ जाए, इसलिए हम आधा घर लेके चलते हैं अपने साथ। नूर खान मेरे लिए फ्लावर लाए हैं, हमारी एनिवर्सरी अब तो ये है वो फ्लावर जो मुझे अभी नूर ने दिया है बाहर से उठा के। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसको सूंघूंगी और मेरी नाक के अंदर चला जाएगा। तो अब चलते हैं फिर और मिलते हैं डायरेक्ट बरेली में। सो मैं बरेली पहुंच चुकी हूँ जैसे कि आपने देखा, और आज है जिस दिन मैं बरेली पहुंची थी उसका नेक्स्ट डे। हाँ आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग भी कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं एक ब्रांड के लिए शूट कर रही थी और मुझे याद आया कि मैंने आउटरो शूट नहीं करा है, तो फिर मैं आ गई। और साथ ही साथ मैंने मेरे को एक आपको चीज़ बतानी थी। एक स्मॉल बिजनेस है इंस्टाग्राम पे, मैंने वहाँ से कुछ अपने लिए ऑर्डर किया था, तो फाइनली वो आ चुका है और उस पेज का नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। और मैंने वहाँ से एक टी शर्ट मंगाई थी। मैंने उनको कुछ भी आइडिया नहीं दिया था कि मतलब मुझे किस टाइप की चाहिए, बस मुझे चाहिए थी क्योंकि मैं स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके स्मॉल बिजनेसेस से ही चीज़ें अपने लिए मंगाऊँ, क्योंकि उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और उनका काम इतना अमेजिंग होता है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ। तो मैंने इनका एक पेज देखा था इंस्टाग्राम पे और मैंने कुछ टी शर्ट एक ऑर्डर करी थी जो आप वीडियो उसकी ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे देख चुके हैं। तो मैंने वो ऑर्डर करी थी और मैंने लिटरली उनको कुछ नहीं बताया था कि मुझे क्या चाहिए है, कैसी चाहिए है। बस मैंने बोला था कि आपको जो सही लगे मेरे हिसाब से आप मेरे को भेज दो, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मुझे क्या चाहिए है। तो उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना और मेरे लिए भेजी। आई एम सॉरी ये बहुत गंदी है बट फिर भी मैं दिखा देती हूँ। इसको मेरे को वॉश में देना था बट मैं आलसी बहुत बड़ी हूँ तो मैं नहीं दे पाई। तो ये है वो टी शर्ट और मतलब लिटरली उन्होंने इसमें मेरी वाइब डाल दी है और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बरेली से हूँ तो उन्होंने झुमका बनाया। इनफैक्ट वो जिनका वो पेज है वो खुद बरेली से है और कोइंसिडेंस पता नहीं ये कैसे हो गया। और उन्होंने झुमका डाला है, साथ ही साथ दफ़ा हो लिखा है क्योंकि मेरी थोड़ी सी वाइब ऐसी है कि अगर मुझे कोई नहीं पसंद है तो वो लिटरली दफ़ा हो बट ऐसा नहीं है, मैं काफ़ी स्वीट भी हूँ, ऐसा नहीं है मुझे कोई इतना बुरा मत बनाना। हाँ तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी और एक बात और है कि उन्होंने ये अपने हाथ से प्रिंट करा है, मतलब ये सारी डिटेलिंग्स उन्होंने अपने हाथ से करी है जो कि काबिलिए तारीफ़ है। मतलब मुझसे तो कभी कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर आपको भी कुछ इनसे मंगाना हो तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन है और इंस्टाग्राम का पेज हैंडल भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। इतना हकला के क्यों बोल रही हूँ। तो इंस्टाग्राम का हैंडल भी मैंने उनका यहाँ मेंशन कर दिया, तो आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बहुत टाइम के बाद बरेली आ रही थी तो मेरे को नूर मुझे छोड़ने आ रहा था। हालांकि नूर को थोड़ा कुछ काम था तो बस मुझे वो छोड़ के वो वापस चला गया, उसको वो फिर आ जाएगा। बट बहुत टाइम के बाद वो हम आ रहे थे बरेली और मैं चाह रही थी कि मेरे शहर में अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा सरप्राइज़ तो आपको मिलना ही चाहिए। तो उनके लिए मैंने दिखा दिया एक सेकेंड। तो उनके लिए मैंने ये स्पॉटिफाई का फ्रेम ऑर्डर करा था इसी इंस्टाग्राम पेज से और मैंने इनको बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बताया था क्योंकि हमारे आने का भी बरेली कोई भी प्लान नहीं था। मतलब ऐसा हो रहा था कि हाँ आना है बट ये नहीं पता कि कब आना है। तो मैंने इनको लिटरली 2 दिन पहले मैंने इनको बोला था और
पता नहीं इन्होंने कैसे मैनेज किया और उन्होंने मेरे को बना के भेज दिया। तो जब मैं बरेली आई तो ये मुझे घर पे मेरा वेट करता हुआ मिला और फिर मैंने ये नूर को दिया। और इसकी भी आप स्टोरी, इसकी भी जो आप रील है आप इंस्टाग्राम के इन्हीं के पेज पे देख सकते हो। और अगर आपको भी कुछ अपने लव्ड वंस के लिए या कुछ फ्रेंड्स वगैरह के लिए, किसी के लिए भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा ऑर्डर करना है तो आप बेशक इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं यकीन दिलाती हूँ आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये आपको सजेस्ट भी करेंगी और आपके वाइब के हिसाब से कुछ आपको भेज भी देंगी। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्यारी सी चीज़ें मेरे को भेजी है मेरे कहने पे, बट भेजी हैं। आगे भी आप भेजना चाहें तो आपको पता है कि कहाँ भेजनी है, पूरा एड्रेस, पूरा पिन कोड, पूरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। मैं कैसे बोल रही हूँ। हाँ, तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतनी प्यारी चीज़ें भेजी। और लिटरली मैंने आपको बहुत कम टाइम दिया था। नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी मैं आपको ज़्यादा टाइम दे सकूँ कुछ अपने लिए भेजने के लिए। बट मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। और प्लीज़ गाइस, हमें स्मॉल बिजनेसेस को बहुत सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, बट बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने, बड़े बड़े पेजेस के सामने ये लोग बेचारे कहीं खो के रह जाते हैं। तो प्लीज़ हमें इन्हें खोने नहीं देना है और जितना हो सके स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना है। और अब ये आउटरो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसलिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे को सजेशन प्लीज़ देते रहिएगा इंस्टाग्राम पे, या फिर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि मेरे को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनानी चाहिए, किस टॉपिक पे, क्या चैलेंज करना चाहिए या क्या करना चाहिए। मेरे को लिटरली समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आ रहा है बट मैं अभी करने के उसमें नहीं हो पा रही हूँ, मैं आपको पुश नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे को उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं जल्दी जल्दी आपके पास वीडियोस लेकर आ पाऊँ। और बस अब बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।